हमारे पास लाइब्रेरी के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनाइजेशन दैट ओन ऑल द कॉपीराइट ऑफ डीडीसी। जो खुद का कॉपीराइट है तो वो कौन सा है? OCLC, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, ओहियो के अंदर है। सेकेंड क्वेश्चन है द फर्स्ट एडिशन ऑफ डीडीसी वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। जो डीडीसी का फर्स्ट एडिशन था वो कब पब्लिश हुआ था? 1876 में। फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुआ था? 1876 में। ठीक है। द पंजाब लाइब्रेरी प्राइमर, अ बुक ऑन लाइब्रेरी साइंस, वाज रिटन बाय। जो पंजाब लाइब्रेरी है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? ऐसा डॉन डिकिंसन, ऐसा डॉन डिकिंसन के द्वारा लिखी गई थी। कौन सी? द पंजाब लाइब्रेरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज सिचुएटेड इन, कहाँ पे है? कोलकाता में। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कहाँ पर है? कोलकाता में है। ये कब इस्टेब्लिश कब हुई थी? 1948 में। ये भी याद रखना, पूछा जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है लियाक्वट मेमोरियल लाइब्रेरी इज सिचुएटेड इन कराची में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्ले tablet of ancient Mesopotamia have been preserved in British Museum। अब जो डीडीसी के अंदर टेबल आते हैं, 10 टेबल होती हैं, तो उनके अंदर जो सेकंड टेबल होती है, डीडीसी डील विद एरिया के साथ। ठीक है। फिर आता है ये 8 क्वेश्चन वैन स्टैंड फॉर कंप्यूटर का। वैन स्टैंड फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है। पिनाकीज वॉज एन लाइब्रेरी कैटलॉग। पिनाकी क्या है? पिनाकीज एक कैटलॉग है, लाइब्रेरी कैटलॉग। और जो ISBD है वो किसके द्वारा डेवलप हुआ था? इफ्ला के द्वारा। इफ्ला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑर्गेनाइजेशन दैट ओन ऑल द कॉपीराइट ऑफ डीडीसी, OCLC। ये तो हमने कर लिया। फिर आता ही है बिब्लियोग्राफी इज अ वर्ड। कौन सा वर्ड है? ग्रीक का। अ पैशनेट, बिब्लियोग्राफी का मतलब बिब्लियोमैनिया मीन्स पैशनेट एंथुजियाज्म फॉर कलेक्टिंग एंड पोजेसिंग बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिब्लियोफोबिया इज अ टर्म यूज्ड फॉर पर्सन हु स्केयर्स ऑफ बुक्स। आंसर क्या हो जाएगा? बुक्स। नेक्स्ट है बिब्लियोग्राफिक्स
second and rare book. बायोथेरेपी मीन्स क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट बाय यूजिंग रीडिंग मटेरियल. ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट बाय यूजिंग रीडिंग मटेरियल. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोबिब्लियोग्राफी मीन्स होता है अ लिस्ट ऑफ वर्क रिटन अबाउट एन ऑथर एग्जामिनिंग द ऑथर्स लाइफ एंड वर्क. ये इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट है रेट्रोस्पेक्टिव बिब्लियोग्राफी. रिकॉर्ड क्या होता है? बुक्स दैट पब्लिश्ड इन प्रीवियस ईयर, जो कि लास्ट ईयर पब्लिश होते हैं उनको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव. फिर आता है बिब्लियोक्लास्ट इज अ पर्सन हु डिस्ट्रॉयज बुक फॉर वन रीजन और द अदर. उसको बोलते हैं बिब्लियोक्लास्ट, डिस्ट्रॉय को. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बिब्लियोहोलिज्म इज अ हैबिट वेयर अ पर्सन लव्स टू परचेज, रीड, स्टोर, एडमायर बुक इन एक्सेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है बिब्लियोक्लैप्ट इज द वन हु स्टील्स बुक की चोरी करना. क्लैप्ट एंड अदर मटेरियल फ्रॉम लाइब्रेरी से और कोई मटेरियल को स्टील करना. दैट इज बिब्लियोक्लैप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि bibliology is the science that studies books from their origin in human society to the present time. इसका है कुछ आंसर. फिर आता है ये ज़ेरोग्राफिक प्रोसेसेस कैटेगराइज्ड अंडर. तो इसका हो जाएगा रिफ्लेक्स मेथड. इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स मेथड के अंदर आता है ये ज़ेरोग्राफिक. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी अब्रॉड इज एन. इसका आंसर हो जाएगा हैंडबुक स्टडी अब्रॉड. यूजर प्रोफाइल को क्या बोलते हैं हम? स्टेटमेंट ऑफ यूजर इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है फियोनिक्स स्केड्यूल है पार्ट ऑफ. फियोनिक्स स्केड्यूल किसका पार्ट है? डीडीसी का. फियोनिक्स स्केड्यूल किसका पार्ट है? डीडीसी का. और डीडीसी क्या है? डेसिमल क्लासिफिकेशन. ठीक है. नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल इज अ प्रोग्राम ऑफ इफ्ला. ठीक है. यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल इज अ प्रोग्राम. किसका प्रोग्राम है? इफ्ला का. यूबीसी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टैंडर्ड साइज ऑफ कैटलॉग कार्ड. जो कैटलॉग कार्ड का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है? 12.5 सेंटीमीटर इंटू में 7.5 सेंटीमीटर. ये क्वेश्चन में पूछा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट है स्टैंडर्ड साइज. अभी हमने करा है ना ये 5x3 इंच. 5x3 इंच
कैटलॉग कार्ड का स्टैंडर्ड साइज है ये। आरडी किससे रिलेटेड है? कैटलॉगिंग से। कैटलॉगिंग से। आस्क मीन्स अप्रोच स्किल नॉलेज प्रिंसिपल इज रिलेटेड टू मैनेजमेंट। आस्क किससे रिलेटेड है? मैनेजमेंट से। The subject of research methodology is the outcome of the mode of formation of subject known as the subject of research methodology is the outcome of the mode of formation of subject is known as उसको बोलते हैं distillation। distillation ठीक है। IIA क्या होता है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एसोसिएशन, जो कि 1968 में स्टैब्लिश हुआ था यूएसए में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो उसके बाद आता है BSO इन क्लासिफिकेशन स्टैंड फॉर, ये आ जाता है ब्रॉड सब्जेक्ट ऑर्डरिंग। ब्रॉड सब्जेक्ट ऑर्डरिंग। फिर आता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन SDI। द कॉन्सेप्ट ऑफ SDI वॉज इंट्रोड्यूस बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था? लुहान ऑफ IBM। लुहान ऑफ IBM SDI का इंट्रोड्यूस किया था। फिर आता था बुक ऑफ लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन। द बुक लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन 1935 में ये इसका इंट्रोड्यूस हुआ था किसके द्वारा? रंगनाथन जी के द्वारा 1935। द टर्म लेक्सिकोग्राफी इज एसोसिएटेड विद, इसका है कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरीज। लेक्सिकोग्राफी को ही बोलते हैं डिक्शनरी। ठीक है। कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी। नेक्स्ट है प्री प्रिंट। प्री प्रिंट इज एन क्या होगा इसका? आर्टिकल टू बी प्रेजेंटेड इन कॉन्फ्रेंस एंड कॉन्फ्रेंस पेपर टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोसीडिंग। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है इसका बाइनरी सिस्टम ऑफ नंबर्स। बाइनरी 2 डिजिट का नंबर होता है 0 और 1। ठीक है। बाइनरी डिजिट। RSS फीड इज अ टूल ऑफ वेब 2.0। वेब 2.0 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो सेल्फ लिस्ट होता है इज एन इम्पोर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ बुक्स। हम जो बुक्स का रिकॉर्ड रखते हैं और विच शो द पोजीशन ऑफ एनी बुक्स ऑन द सेल्फ, तो वो सेल्फ लिस्ट के अंदर रिकॉर्ड रखते हैं बुक्स का और उनकी सही पोजीशन किसके अंदर? सेल्फ लिस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक लॉस्ट फ्रॉम द लाइब्रेरी आर नोन थ्रू स्टॉक वेरिफिकेशन। उसको क्या के द्वारा, मतलब बुक लॉस्ट फ्रॉम द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी से अगर बुक लॉस्ट हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक वेरिफिकेशन। स्टॉक वेरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है LA
लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। User education may be provided in 4 interrelated areas, which are 4 interrelated areas जो कि हैं कौन से? यूजर अवेयरनेस, यूजर स्टडीज, लाइब्रेरी ओरिएंटेशन एंड बिब्लियोग्राफिक इंस्ट्रक्शंस। ये क्या है? यूजर एजुकेशन, जो कि इंटररिलेटेड एरियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है fair use is a norm for determine the legality of photocopying entire book, photocopying entire book। fair use most important question है। next question है Generally, a reference service of library in the conventional form is processed through the stage which are preparation, service, assimilation। इसका आंसर हो जाएगा preparation, service, assimilation। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्वायर न्यू स्किल एंड कॉम्पिटेंस ऑन द कंटिन्यूइंग बेसिक्स। टोटल TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में होता है कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की हेल्प करना, acquire new skills and competence on the continuing basis। नेक्स्ट क्वेश्चन है on which of the following technology semantic web is not based? cloud seeding। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ AI का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये आता है उसमें जो AI का कॉन्सेप्ट है ना, वो उसमें आता है 5th जनरेशन कंप्यूटर में। और जो फर्स्ट में आता है वेकम ट्यूब, और सेकेंड जनरेशन में आता है वो ट्रांजिस्टर्स, और थर्ड में आता है इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ में आता है वेरी लार्ज स्केल कंप्यूटर। एंड फिफ्थ में ये आता है अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, सारे कॉन्सेप्ट कर लेना। इसका हो जाएगा 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट है कंप्यूटर मेमोरी को किससे डिनोट करते हैं? मेजर करते हैं, बाइट से भी करते हैं, किलोबाइट से भी करते हैं और मेगाबाइट से भी करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी को बाइट से भी, किलोबाइट से भी और मेगाबाइट से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द 3 टाइप ऑफ बेसिक लैंग्वेज यूज्ड इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग? वो कौन सी बेसिक लैंग्वेज है जो हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर करते हैं? वो हो जाती है मशीन लैंग्वेज,
असेंबली एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तीन टाइप की ये लैंग्वेज होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when CD-ROM was prepared and made, CD-ROM 1985 में प्रिपेयर किया गया था, बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following software useful for word processing? तो इसका हो जाएगा वर्ड स्टार। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? वर्ड स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बग क्या है? एक एरर प्रोग्राम है, एरर प्रोग्राम।